नमस्कार। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा में हाल ही में दिए उस भाषण की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हाँ, वो भाषण जो ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की चर्चा के बाद हुआ था। बिल्कुल, पहलगाम हमले के बाद जो ऑपरेशन हुआ। हमारे पास भाषण के कुछ हिस्से हैं, मीडिया एनालिसिस है और कुछ सरकारी विज्ञप्तियां भी हैं। तो हमारा मकसद है कि इस काफी लंबे 100 मिनट के भाषण से जरूरी बातें निकालें। मतलब मुख्य संदेश क्या था। और क्या कोई नई जानकारी सामने आई, कुछ चौंकाने वाला? और हाँ, विपक्ष ने जो सवाल पूछे उनका जवाब कैसे दिया गया। तो चलिए इस पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। जरूर। ये देखना अहम है कि इस भाषण ने ऑपरेशन सिंदूर की कहानी को गढ़ा कैसे और इसके राजनीतिक मायने क्या है ना। हाँ, खासकर जिस तरह से इसे पेश किया गया। भाषण की शुरुआत ही काफी नाटकीय थी। आतंकवादियों के मुख्यालयों को नष्ट करने का विजयोत्सव बताया। ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, विजयोत्सव। और उन्होंने इस ऑपरेशन के पीछे 3 मुख्य सिद्धांत भी बताए। हाँ, वो कौन से थे? पहला, कि भारत अपनी शर्तों पर जवाब देगा, अपने समय, अपनी जगह पर। दूसरा, कि वो जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल वाली बात है वो अब नहीं चलेगी। अच्छा। और तीसरा, कि आतंक के जो स्पॉन्सर हैं और जो मास्टरमाइंड हैं उन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जाएगा। ये तीसरा वाला पॉइंट, क्या ये कोई नई बात है या बस पुरानी नीति को और जोर देकर कहा गया? ये अच्छा सवाल है। भाषण में इस पर बहुत ज्यादा विस्तार तो नहीं था, पर इसे यूं जोर देकर कहना शायद आगे के लिए कोई संकेत हो सकता है। हो सकता है। प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले को सांप्रदायिक दंगे भड़काने की एक कोशिश भी बताया था और राष्ट्रीय एकता की तारीफ की। हाँ, और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे 22 अप्रैल को वो जैसे ही विदेश से लौटे, हाँ, तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। बिल्कुल, और सेना को कहा कि भाई आपको पूरी छूट है, फ्री हैंड। ये फ्री हैंड वाली बात तो काफी बार सुनते हैं उनकी सरकार के बारे में, रक्षा नीति के कॉन्टेक्स्ट में। सही कहा। फिर उन्होंने ऑपरेशन की तेजी पर भी जोर दिया। बताया कि 6-7 मई को ऑपरेशन शुरू हुआ और सिर्फ 22 मिनट में लक्ष्य हासिल कर लिए गए। 22 मिनट। यहीं पर कुछ ऐसे दावे भी आए जो पहले पब्लिक में नहीं कहे गए थे। जैसे सबसे चौंकाने वाला तो वो दावा था कि 9 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कथित तौर पर 1000 मिसाइलों और ड्रोनों को हवा में ही मार गिराया। 1000? ये आंकड़ा तो पहली बार सुनने में आया है। इसकी पुष्टि तो मुश्किल होगी। बिल्कुल, स्वतंत्र पुष्टि मुश्किल है, पर इसका जिक्र करना ही अपने आप में एक बड़ा बयान है। सही बात है। और वो अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस के साथ जो बातचीत का जिक्र था वो भी काफी ध्यान खींचने वाला था। हाँ, प्रधानमंत्री के मुताबिक उन्होंने अमेरिकी चेतावनी को एक तरह से नजरअंदाज किया और कहा कि अगर पाकिस्तान हमला करता है तो गोली का जवाब गोला होगा। ये बयान देखा जाए तो भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब रणनीतिक स्वायत्ता पर जोर देने की कोशिश है कि हम बाहरी दबाव में नहीं आएंगे। इसी तरह वो कहना कि पाकिस्तानी एयरबेस महीनों बाद भी आईसीयू में है, ये भाषा भी काफी तीखी है। बिल्कुल, टकराव का स्तर दिखाती है। अच्छा, और फिर मेड इन इंडिया हथियारों वाला पहलू भी था। हाँ, वो भी अहम था। इस ऑपरेशन को स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के प्रदर्शन के तौर पर पेश किया और दावा किया कि पिछले 10 सालों में भारत का रक्षा निर्यात 30 गुना बढ़ा है। ये मेड इन इंडिया पर इतना जोर देना मुझे लगता है सिर्फ सैन्य क्षमता दिखाना नहीं था। हाँ, क्या मतलब? शायद सरकार की आत्मनिर्भर भारत नीति और जो बढ़ता डिफेंस एक्सपोर्ट है उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हाईलाइट करने की एक सोची समझी रणनीति भी थी। सही कहा। मतलब सैन्य कार्रवाई को एक बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य से जोड़ने की कोशिश। अच्छा, अब आते हैं विपक्ष के सवालों पर। हाँ, विपक्ष ने भी कई सवाल उठाए थे। जैसे राहुल गांधी ने पूछा कि अगर लक्ष्य सिर्फ 22 मिनट में हासिल हो गए तो क्या ऑपरेशन जल्दी रोक दिया गया? क्या यह सैन्य इच्छा शक्ति की कमी थी, ऐसा कुछ? हाँ, प्रधानमंत्री ने इसका जवाब कैसे दिया? उन्होंने सटीकता और तेजी पर जोर दिया और एक तरह से आलोचकों का मजाक भी उड़ाया। अच्छा, और जब गौरव गोगोई ने राफेल विमानों को हुए कथित नुकसान पर सवाल पूछा तब प्रधानमंत्री ने सीधे आंकड़े नहीं दिए, बल्कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा दिया। और वो ट्रंप की मध्यस्थता वाले दावे, उसे तो सिरे से खारिज कर दिया। हाँ। कहा कि किसी भी वर्ल्ड लीडर ने भारत को रोकने को नहीं कहा, बल्कि उनके अनुसार पाकिस्तान ने मदद की गुहार लगाई थी। तो यहाँ एक पैटर्न सा दिखता है ना? कैसा पैटर्न? कि जब भी ठोस आंकड़ों या सबूतों पर सवाल उठे, जैसे कि भारतीय पक्ष को कितना नुकसान हुआ, तो जवाब या तो राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर टाला गया या फिर सवाल पूछने वाले की मंशा पर ही सवाल उठा दिया गया। बिल्कुल, और भाषण का एक बड़ा हिस्सा तो कांग्रेस पर हमला करने में ही गया। हाँ, उन पर पाकिस्तान से मुद्दे आयात करने और सेना पर शक करने की पुरानी आदत का आरोप लगाया। तो कुल मिलाकर इस भाषण के बाद सरकार का जो नैरेटिव था वो और मजबूत हुआ लगता है, खासकर वो स्वदेशी हथियार और तेज कार्रवाई वाली बात। सही। लेकिन विपक्ष के कुछ बुनियादी सवाल, खासतौर पर भारतीय नुकसान के सटीक आंकड़ों वाले,
वो अनुत्तरित ही रह गए, जिन्हें सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बता दिया। नतीजतन इस भाषण ने ऑपरेशन सिंदूर को एक निर्णायक, सफल कार्रवाई और भारत की नई, ज्यादा मुखर रक्षा नीति के प्रतीक के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की। स्वदेशी तकनीक, तेज और सटीक हमला, बाहरी दबाव को नकारना, ये मुख्य संदेश थे। और वो न्यू नॉर्मल वाली बात, मतलब सीमा पार जाकर सटीक हमले करना, सार्वजनिक रूप से जवाब देना और परमाणु ब्लैकमेल को नजरअंदाज करना, वो सिद्धांत और पुख्ता हुआ है। हाँ, और प्रधानमंत्री का ये कहना कि सिंदूर जारी है और जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन फिर शुरू हो सकता है, ये भविष्य के लिए खुला संकेत छोड़ता है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आगे क्या। हाँ, सोचने वाली बात यही है कि ये जो न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रिन है, जिसमें इस तरह की सीमा पार कार्रवाइयां और इतनी मुखर बयानबाजी शामिल है, इसका दक्षिण एशिया की स्थिरता पर और भविष्य के संघर्षों की प्रकृति पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल, इस पर आगे भी नजर रखनी होगी।